कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी काम में इतनी आसानी से कमाल कैसे कर जाते हैं, जबकि बाकियों को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है? ये एक पहेली की तरह लगता है ना? और इसका जवाब छिपा है हमारे सोचने के तरीके में, यानी हमारे माइंडसेट में। तो चलिए इसी बड़े सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, इसका राज टैलेंट में नहीं, बल्कि सही अप्रोच में है। और थॉमस एम स्टर्नर अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में ठीक इसी तरीके के बारे में बताते हैं, जो किसी भी स्किल में महारत हासिल करने में मदद कर सकता है। तो अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं उस आम तजुर्बे से जिससे हम सब गुजरे हैं। वो तजुर्बा जब हम सिर्फ और सिर्फ आखिरी नतीजे के पीछे भागते हैं और देखते हैं कि ये कितना थका देने वाला हो सकता है। हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बस नतीजों की ही बात होती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, अच्छे ग्रेड्स लाओ, नौकरी में प्रमोशन पाओ, फटाफट प्रॉफिट कमाओ। इस सोच के कारण ना हम पर जबरदस्त प्रेशर बन जाता है। हम बस नतीजों के पीछे भागते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि असली मजा तो सफर में है, प्रोसेस में है। और इस सोच का नतीजा एक प्रिडिक्टेबल साइकिल होता है। कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो पहले तो जबरदस्त उत्साह होता है, लेकिन जब फौरन नतीजे नहीं दिखते तो धीरे धीरे निराशा होने लगती है और आखिर में क्या होता है, हम उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो अब आते हैं उस मानसिक बदलाव पर, उस आहा मोमेंट पर, जो इस किताब का सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल मैसेज है। देखिए, इन दोनों माइंडसेट में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है प्रोडक्ट माइंडसेट, जो हमेशा तनाव और भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, जहां हर छोटी सी गलती एक बड़ी नाकामी जैसी लगती है। और दूसरी तरफ है प्रैक्टिसिंग माइंडसेट, एकदम शांत, जो आज पर, इस पल पर फोकस करता है और जहां गलतियों को सीखने का एक शानदार मौका माना जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पता है क्या है? एक छोटे बच्चे को चलना सीखते हुए देखना। सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है, वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि वो मंजिल तक कब पहुंचेगा। उसका पूरा ध्यान तो बस कोशिश करने की प्रक्रिया पर होता है। बस यही है प्रैक्टिसिंग माइंड। ये एक बहुत गहरी बात है। असली कामयाबी मंजिल पर पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस सफर के हर पल को जीने में है, महसूस करने में है। जब प्रोसेस को एंजॉय करना आ जाता है ना, तब महारत तो अपने आप ही जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अच्छा, फिलॉसफी तो समझ आ गई, पर इसे असल जिंदगी में अपनाएं कैसे? तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं। ये एक ऐसा टूलकिट है जो इस सफर में बहुत काम आएगा। ये 4S मंत्र सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन है बहुत पावरफुल। सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट और स्लो। यानी किसी भी बड़े, डरावने लगने वाले लक्ष्य को पहले आसान हिस्सों में तोड़ो, फिर छोटे छोटे कदम लो। प्रैक्टिस छोटे छोटे सेशन में करो और धीरे धीरे बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ो। बस इतना करते ही वो बड़ा लक्ष्य बहुत आसान लगने लगता है। और जो आखिरी एस है, यानी स्लो, उसके महत्व को समझने के लिए एक मूर्तिकार के बारे में सोचिए। जब वो पत्थर तराशता है तो हथौड़े की हर चोट बहुत ध्यान से और धीरे धीरे मारता है। अगर वो जरा भी जल्दबाजी करे तो पूरा मास्टरपीस बर्बाद हो सकता है। असली महारत के लिए धैर्य और लगातार कोशिश की ही जरूरत होती है। तो एक्शन तो ठीक है, पर इस सब के लिए जो जरूरी दिमागी सुकून है, वो कहां से लाएं? चलिए अब बाहरी एक्शन से हटकर उस अंदरूनी मानसिकता पर ध्यान देते हैं, जो हमें सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगला जरूरी कॉन्सेप्ट है इक्वानिमिटी, यानी संभव। ये मन की एक ऐसी अवस्था है जहां हम चीजों को ठीक वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसी वो हैं, बिना किसी इमोशनल उथल-पुथल के। इसका मतलब इमोशनलेस होना नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखकर पूरी जागरूकता के साथ काम करना है। और इसी से जुड़ा है ऑब्जर्वर माइंड, यानी दृष्टा भाव का आइडिया। जरा कल्पना कीजिए कि आप अपनी ही सोच और अपनी भावनाओं को एक बाहरी इंसान की तरह देख रहे हैं, बिना उन्हें सही या गलत ठहराए। बस यही वो क्षमता है जो हमें खुद की बेवजह की आलोचना से बचाती है और मुश्किलों को एक साफ नजरिए से देखने में मदद करती है। तो यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं तो आप खुद को जज करना बंद कर देते हैं, और तब एक गलती सिर्फ एक गलती रहती है, नाकामी नहीं। वो सीखने का एक मौका बन जाती है। ये माइंडसेट ना फेल होने के डर को ही खत्म कर देता है। तो चलिए अब इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे हम शांति से अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और अपनी मौजूदा सीमाओं से भी आगे निकल सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है।
तो अगली बार जब कोई चीज मुश्किल लगे ना, तो घबराइए मत। ये समझिए कि ये फेलियर का नहीं बल्कि तरक्की का सिग्नल है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग और शरीर कुछ नया सीख रहे हैं, खुद को ढाल रहे हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। पहली और सबसे ज़रूरी बात, सच्ची महारत प्रोसेस से प्यार करने से मिलती है, सिर्फ नतीजों से नहीं। किसी भी बड़े काम को आसान बनाने के लिए 4S का इस्तेमाल करें। मन को शांत रखने के लिए संभाव और ऑब्जर्वर माइंड को अपनाएं, और हाँ, मुश्किलों को ग्रोथ का एक ज़रूरी हिस्सा मानें। इस सोच को जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वो करियर हो, फिटनेस हो या पर्सनल डेवलपमेंट, लागू किया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि अपनी जिंदगी की वो कौन सी प्रैक्टिस है जिसे आज से एक नए नजरिए से देखना शुरू किया जाए। क्या आप प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, न सिर्फ मंजिल मिलेगी बल्कि उस सफर का हर पल यादगार बन जाएगा।